हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का मैथ का चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने जो पैटर्न्स बनानी है, जो डिज़ाइन से वो हमने की थी। अब नंबर पैटर्न यहाँ पे देखेंगे, नंबर से पैटर्न किस तरीके से कंप्लीट की जाती है वो हम पार्ट 2 के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पे है let us look at some patterns with numbers, fill the number in the blank shape of each pattern। मतलब यहाँ पे नंबर से कुछ पैटर्न दी है जहाँ पे जो भी ब्लैंक खाली है वहाँ पे आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पैटर्न है, उसमें आप यहाँ पे आप उसको क्या किया है, 1 छोड़ के किया है। तो 1 लिखा हुआ है, फिर 2 को छोड़ दिया है, 3 4 छोड़ दिया है, 5 6 छोड़ के 7, अब 7 के बाद 8 को छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 9 आएगा ना इसके अंदर आंसर में। अब यहाँ पे 10 प्लस करते जाना है। तो यहाँ पे 20 में 10 प्लस किया तो 30, 30 में 10 प्लस किया तो 40, 40 में 10 किया तो 50, 50 में 10 प्लस किया तो 60, 60 में 10 प्लस किया तो 70। अब 70 में 10 प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 80 आ जाएगा। ओके, देन आगे है यहाँ पे, यहाँ पे है 24। तो यहाँ पे 24 है, 24 में 3 ऐड किया तो 27 आया, 27 में 3 ऐड करोगे तो 30 आया, 30 में 3 ऐड करोगे तो 33, 33 में 3 ऐड किया तो 36 आया। अब 36 में आप 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसे पूरा करना है। देन यहाँ पे है ये वाली जो पैटर्न है उसमें 5 ऐड किया, 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 5 ऐड किया तो 20, 20 में 5 ऐड किया तो 25, 25 में 5 ऐड किए तो 30, 30 में आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 35, 35 में 5 ऐड किया तो 40, 40 में 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 45, 45 में 5 ऐड किया तो 50 एंड 50 में 5 ऐड करोगे 55 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो नंबर की जो पैटर्न है उसे फिल करना है। एक पूरा ये आंसर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो पूरे नंबर पैटर्न है वो आपको करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 9, यहाँ पे 80, यहाँ पे 39 लिखा था। ओके, देन यहाँ पे हमने 35, 45 एंड 55 का आंसर लिखा था। तो ये सारे जो पैटर्न है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक के अंदर भी करनी है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बोला गया है T2 फ्रॉग जंप ओवर 2 नंबर्स एंड रीच द थर्ड नंबर। मतलब जो T2 फ्रॉग है वो मतलब 2 नंबर कूद के थर्ड नंबर के ऊपर पहुँचता है। तो Where will T2 go next? Make a ring on the other numbers। मतलब कि नेक्स्ट अगर वो जंप करता है तो वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपको सर्कल करना है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ फर्स्ट है उसने 2 नंबर पे जंप किया तो 3 पे आया, 3 से उसने 2 नंबर पे जंप किया तो 6 पे आया। अब 6 से वो 2 नंबर पे जंप करेगा तो कहाँ आएगा, 9 पे, तो वहाँ पे आपको सर्कल बनाना है। अब 9 से वो 3 जंप करेगा तो 12। तो अगर हम पहले देखेंगे तो अगर वो हमने देखा कि वो 1 से 2 जंप किया तो 3 पे आया, 3 से 2 जंप किया तो वो 6 पे आया। अब 6 से 2 जंप करेगा तो वो 9 पे आएगा। अब 9 से वो जंप करेगा 2 पे तो वो 12 पे आएगा। ट्वेल्व पे आया। 12 से वो 2 जंप करेगा तो 50 पे आएगा। 50 से वो 2 जंप करेगा तो 80 पे आएगा। 80 से वो 2 जंप करेगा तो 21 पे आएगा। और 21 से 2 जंप करेगा वो तो कहाँ पे आएगा, 24 पे आएगा। तो इन सब के आंसर में आपको सर्कल करना है, जैसे कि 9, 12, 50, 80, 21 एंड 24। इन जितने भी सर्कल मैंने बनाए हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जो T2 है वो जंप लगाएगा। मतलब 3 नंबर, अगर वो 2 नंबर जंप करता है तो वो 3 इस नंबर के ऊपर वो पहुंचेगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया था वो 3 जंप करके वो 9 पे, 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे और 24 पे आएगा। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है T2 जम्प्स एंड गेट ऑन एवरी 10 स्टोन, राइट द नंबर ऑन द स्टोन। अगर वो मतलब कि 10 स्टोन पे वो है, मतलब क्या वो 10 टन पे अगर वो खिसकता है तो कौन से नंबर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है कि यहाँ पे अगर कौन सा नंबर होगा तो उसमें 10 प्लस किया तो यहाँ पे 28 आया, तो यहाँ पे 18 होगा। 18 में 10 प्लस करोगे तो 28, 28 में 10 प्लस किया तो 38, 38 में 10 प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48। क्या आ जाएगा 48। फिर से एक बार हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रफ हो गया। यहाँ पे 18, 18 में 10 ऐड किया तो 28, 28 में 10 किया तो 38, 38 में 10 ऐड करोगे तो 48 आएगा। और 48 में आप 10 ऐड करोगे तो 58 आएगा। 58 में 10 ऐड करोगे तो 68 आएगा। एंड 68 में 10 ऐड करोगे तो 78 आएगा। इस तरीके से अगर 10 ऐड करके वो जंप मारता है तो 78 तक पहुँचेगा। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है रीड एंड राइट व्हाट कम नेक्स्ट। आपको रीड करना है और लिखना है कि इसके बाद क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट ए है, फिर बी, फिर सी, तो अब यहाँ पे आएगा डी, ई, एफ, जी, एच। इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो। अब यहाँ पे AB, CD, EF, तो अब यहाँ पे आएगा H, GH, IJ, KL, MNOP। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसे फिलअप करना है। अब डे है, नाइट है, डे है तो यहाँ पे नाइट आएगा, फिर डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट। तो इस पैटर्न को, इससे बहुत सारी जो पैटर्न है उसको चलो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो पैटर्न थी आपको इस तरीके से करनी है, जैसे वहाँ पे ABC था तो फिर DD, EE, FF, GG, HH, फिर ABCDEF था GH, IJ, KL, MNOP। उसके बाद डे, नाइट और डे था तो फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट। अब 1 2 है तो फिर 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से करनी है। अब ये 87 वाली जो ये वाली जो है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 1 आपको प्लस करते जाना है। तो 87 में 1 प्लस करोगे तो 88, 88 में 89, 90, 91, 92, 93, 94 इस तरीके से 1 1 प्लस करते जाना है। ये वाली पैटर्न के अंदर आपको 10 10 प्लस करना है। तो 20, 30, 40 पर 40 में 10 ऐड किया तो 50, 50 में 10 ऐड किया तो 60, 60 में 10 किया तो 70, 70 में 10 किया तो 80, 80 में 10 किया तो 90। इस तरीके से पैटर्न बनेगी। अब ये वाली जो है ना, ये 19 वाली, उसमें आपको 10 10 ऐड करना है। तो 19 में 10 ऐड करोगे तो 29, 29 में 10 ऐड करोगे तो 39, 39 में 10 तो 49, 49 में 10 59, 59 में 10 ऐड करोगे तो 69, 69 में 10 ऐड करोगे तो 79 और 79 में 10 ऐड करोगे तो 89। इस तरीके से ये वाली पैटर्न बनेगी। अब ये वाली जो पैटर्न है उसमें 3 3 ऐड करना है। 2 में आप 3 ऐड करोगे तो 5, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11, 11 में 3 ऐड करोगे तो 14, 14 में 3 ऐड करोगे तो 17, 17 में 3 करोगे तो 20 और 20 में 3 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। देन ये वाली जो पैटर्न है 15 वाली, उसके अंदर 5 5 ऐड करना है। तो 15 में 5 ऐड करोगे तो 20, 20 में 5 ऐड करोगे तो 25, 25 में 10 ऐड करोगे तो 30, 30 में 10 ऐड करोगे तो 35, 35 में 10 ऐड करोगे तो 5 ऐड करोगे तो 40, 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 और 45 में 5 ऐड करोगे तो 50। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बीच में 2 बार साइड 10 10 बोल दिया है, तो फिर से एक बार बोल देती हूँ कि 15 में 5 ऐड करोगे तो 20, 20 में 5 ऐड करोगे तो 25, उसमें 5 ऐड करोगे तो 30, 30 में 5 ऐड करोगे तो 35,
35 में 5 ऐड करोगे तो 40, 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 एंड 45 में 5 ऐड करोगे तो 50 बन जाएगा। ओके, अब ये वाली जो पैटर्न है उसमें भी 3 3 आपको ऐड करना है। ये वाली पैटर्न में 18 में 3 ऐड करोगे तो 21, 21 में 3 ऐड करोगे तो 24, 24 में 3 ऐड करोगे तो 27, 27 में 3 ऐड करोगे तो 30, 30 में 3 ऐड करोगे तो 33, 33 में 3 ऐड करोगे तो 36 एंड 36 में 3 ऐड करोगे तो 39 आएगा। अब ये जो नीचे वाले पैटर्न है उसमें 2 2 ऐड करते जाना है। 52 में 2 ऐड करोगे तो 54, 54 में 2 ऐड करोगे तो 56, 56 में 2 ऐड करोगे तो 58, 58 में 2 ऐड करोगे तो 60, 60 में 2 ऐड करोगे तो 62, 62 में 2 ऐड करोगे तो 64 एंड 64 में 2 ऐड करोगे तो 66 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला जो है उसमें नंबर और ABCD है उसे कंटिन्यू करना है। जैसे कि 5P तो 6Q, 7R, 8S, 9T, 10U, 11V एंड 12W। इस तरीके से ABCD की जो पैटर्न है नंबर की और ABCD की जो पैटर्न है उसे पूरा करना है। अब यहाँ पे ये नीचे वाली जो पैटर्न है ना उसके अंदर आपको 10 10 माइनस करते जाना है। तो 85 में से आप 10 माइनस करोगे तो 75, 75 में से 10 माइनस करोगे तो 65, 65 में से 10 माइनस करोगे तो 55, 55 में से 10 माइनस करोगे तो 45, 45 में से 10 माइनस करोगे तो 35, 35 में से 10 माइनस करोगे तो 25 एंड 25 में से 10 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। देन नेक्स्ट ये वाली जो पैटर्न है 55 उसमें से आपको 5 5 माइनस करना है। तो 55 में से आप 5 माइनस करोगे तो 50 बचेगा। 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45, 45 में से 5 माइनस करोगे तो 40, 40 में से 5 माइनस करोगे तो 35, 35 में से 5 माइनस करोगे तो 30, 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 एंड 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे जो ये वाली जो पैटर्न है ना उसमें यहाँ पे 10 10 सॉरी 1 1 आपको माइनस करना है। क्या करना है 1 माइनस 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19, 19 में से 1 माइनस करोगे तो 18, 18 में से 1 माइनस करोगे तो 17, 17 में से 1 माइनस करोगे तो 16, 16 में से 1 माइनस करोगे तो 15, 15 में से 1 माइनस करोगे तो 14 एंड 14 में से 1 माइनस करोगे तो 13 बचेगा। अब सेम यहाँ पे नीचे वाली जो पैटर्न है ना या 40 वाली उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको 2 माइनस करना है ना। तो 40 में से आप 2 माइनस करोगे तो 38, 38 में से 2 माइनस 36, 36 में से 2 माइनस 34, 34 में से 2 माइनस 32, 32 में से 2 माइनस 30, 30 में से 2 माइनस 28 एंड 28 में से 2 माइनस 26 आएगा। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों के अंदर ही आपको वो करनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है कीटू हैज़ मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। जो कीटू है उसने कुछ पैटर्न्स बनाई है, उसने कुछ लीव है पत्ते हैं उससे इकट्ठा करके कुछ पैटर्न बनाए। तो देखो यहाँ पे उसने कुछ इस तरीके से पैटर्न दो अलग प्रकार के लीफ लिए हैं, उससे ये जो पूरी पैटर्न है उससे रेडी किया है। यहाँ पे उसने सेम जो पत्ते होते हैं इस तरीके से ये देखो उससे 4 ग्रुप में रख के इस तरीके से उसने कुछ पैटर्न कंप्लीट की है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स, ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैचिंग स्टिक। मतलब यहाँ पे आप बोला गया है कि आप भी या फिर किसी पत्ते का इस्तेमाल करके या फिर जो मैचिंग स्टिक होती है ना उससे लेकर यहाँ पे कुछ पैटर्न आप बना सकते हो। तो आप इस तरीके से माचिस की जो सड़ी होती है इससे इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे, या फिर जो माचिस की तीली है इसको इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपको जैसे भी जमे इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपको जो भी डिज़ाइन आपको हो वो माचिस स्टिक से यानी कि जो दिवासली होती है ना उससे आपको यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था पैटर्न्स वो यहाँ पे
फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।